जेपीएससी परीक्षा पर मंत्री सुदेव सोनू ने बड़ा बयान दिया है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर विचार किए जाने की बात कही है। वित्तीय अनियमितता को देखते हुए ईडी से जांच कराई जाएगी। जेपीएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट के आदेश पर हुई है जेपीएससी सीजीएल परीक्षा। छात्रों और सरकार के बीच नहीं बनी सहमति। छात्रों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। छात्रों की मांगों पर सहमति नहीं बनने को लेकर ये ताज़ा जानकारी सामने आ रही है। परीक्षा पर मंत्री सुदेव सोनू ने कहा कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर विचार किया जाएगा और वित्तीय अनियमितता को देखते हुए ईडी से जांच कराई जाएगी। हालांकि जेपीएससी सीजीएल परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती, ऐसा उन्होंने कहा। 14वीं जीपीएससी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का पूरा प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। रांची का रुख करते हैं। सहयोगी राहुल हलचल पर नजर बनाए हुए थे, उनसे जानते हैं क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है। बातचीत हुई है तीनों छात्र गुटों से जो आंदोलन कर रहे थे, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आ पा रही है? राहुल, देखिए, लंबे समय तक करीब 6 घंटा की वार्ता छात्रों से और सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय कमेटी जो 4 मंत्रियों गठित की गई थी उनसे बातचीत हुई। और इस जो बातचीत में तीनों जो एक तरह से तीनों जो मंच हैं, एक जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जेपीएससी जेएसएससी न्याय मंच और आइसा जो आंदोलन ये तीनों लोग कर रहे हैं, तीनों लोगों से पहले बारी बारी करके उच्च स्तरीय कमेटी ने बात की। उसके बाद सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से एक साथ बैठाकर बातचीत की। लेकिन बातचीत में सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आई कि सरकार ने टीडीपीएल जो एजेंसी की ओर से 2023 और 25 में जेपीएससी की परीक्षा कराई गई थी, उसके साथ ही साथ जो 14वीं जेपीएससी परीक्षा कराई गई थी, इन तीनों परीक्षाओं को रद्द करने की सहमति सरकार ने जताई। उसके अलावा जो सीआईडी जांच कर रही है, उस जांच को 90 दिन में पूरा करने का भरोसा जो है सरकार ने छात्रों को दिया। इसके अलावा फास्ट ट्रैक का गठन करके इस मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारित करके जो दोषी हैं उन्हें सजा दिलाने की बात सरकार की ओर से कही गई। हालांकि जो छात्र थे इन सारी बातों को लेकर सहमत थे और सरकार के इन सभी बातों की ओर से जो बातें बताई गई इस पर सहमति जताई। वहीं जो 14वीं जेपीएससी में लेन देन की बात हुई है, उससे वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए ईडी को भी सरकार ने केस हैंडओवर करने की बात कही, जिस पर छात्रों ने सहमति जताई। इसके अलावा जो रिफॉर्म की बात कही जा रही है जेएसएससी और जेपीएससी में, उसको लेकर आईआईएम रांची और आईआईटी, इसके अलावा जो अन्य देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं उनके विशेषज्ञों से राय लेकर रिफॉर्म करने की भी बात कही गई सरकार की ओर से कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। और इस पर भी सरकार
कि इस चीज़ पर जो है तैयार हो गए छात्र। लेकिन मसला यहाँ पे फंसा जेपीएससी सीजीएल की जो नियुक्ति पा चुके हैं छात्र, उस परीक्षा को भी रद्द करने की बात छात्रों की ओर से कही जा रही थी और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की बात कही है, जिस पर सरकार ने सहमति नहीं जताई। इसके पीछे का कारण सरकार ने बताया कि हम जो ये नियुक्ति दिए हैं, ये सरकार नियुक्ति नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये नियुक्तियां दी गई हैं और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अभी भी चल रहा है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में पूरी भर्ती प्रक्रिया। तो ऐसे में सरकार इसे रद्द करने का फैसला नहीं ले सकते। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला है कि एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस कमेटी की पूरी जांच करेगी और उस कमेटी के समक्ष जो भी छात्रों की शिकायतें हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर वो रख सकते हैं। लेकिन छात्रों की मांग थी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करके इसकी जांच सीबीआई को दी जाए। इस पर सहमति नहीं बनने की वजह से जो सरकार की ओर से मंत्री चारों आए थे उच्च स्तरीय कमेटी में, उन्होंने कहा कि उस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब इन सारी बातों को हम फिर से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और फिर मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे फिर हम छात्रों से वार्ता करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो आंदोलन है छात्रों का वो जारी रहेगा और ये नहीं है कि आज की वार्ता में एक बिंदु पर सिर्फ सहमति नहीं बन पाई तो सरकार जो है वार्ता समाप्त करेगी। सरकार की ओर से चारों मंत्रियों ने यह भरोसा दिलाया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं सरकार उनके साथ है और जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने, भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और उसको सीबीआई से जांच कराने की मांग छात्र कर रहे हैं, उस मामले को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री से इस चीज को अवगत कराएंगे और जो भी वहां से निर्देश आएगा उसके बाद हम फिर आंदोलनरत छात्रों से बात करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो कल का पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम है तीनों मंचों का कि वो विधानसभा घेराव करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो वो कार्यक्रम पूर्व की भांति ही तय है। आंदोलन अभी भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 से 4 मांगे थी छात्रों की उसे मान ली है सरकार ने, उस पर सहमति जता दी है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने के साथ साथ जो टीडीपीएल कंपनी ने 23 और 25 में जेपीएससी की परीक्षा ली थी उस पर रद्द करने की सहमति। उसके अलावा सीआईडी को 90 दिनों के अंदर जांच प्रक्रिया पूरी करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और जो वित्तीय अनियमितता 14वीं जेपीएससी में हुई है, जो लेन देन की बातें आई हैं उसकी जांच ईडी से कराने की बात सरकार ने फिलहाल कही है। हालांकि अब जेपीएससी सीजीएल के लेकर मामला रुका है। अब सरकार की ओर से फिर वार्ता करने के लिए जब छात्रों को बुलाया जाएगा उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल हमें कह सकते हैं कि हद तक जो छात्रों की मांगे हैं वो मान ली गई है, लेकिन अभी भी छात्र जेएसएससी सीजीएल को लेकर अड़े हुए हैं। जी, नजर बनाए रखें। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। खबरों का के साथ एक दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025 ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। आज हम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।